Welcome to Dubai. तो हेलो गाइस, फाइनली अब हम दुबई में हैं। वेलकम टू दुबई। तो हम लोग निकल रहे हैं फ़्लाइट से, जाते हैं अपना जो भी है सामान वगैरह। सामान हमको लेना तो नहीं पड़ेगा, बस दुबई में अभी यहाँ से सिक्योरिटी सब पास करके बाहर एयरपोर्ट पर निकल के और देखते हैं बाहर जा पाएंगे तो वो करेंगे, या तो क्या एयरपोर्ट पे ही घूमेंगे। जितना घूम पाएंगे वो दिखाते हैं एयरपोर्ट को ही। दुबई एयरपोर्ट, यही था हमारा फ़्लाइट इस समय। अच्छा था फ़्लाइट, बस सो के ही गुजर गया। पूरा रात ही रात कुछ बाहर देखने को तो नहीं मिला। अब दूसरे फ़्लाइट में मिलेगा, और फुली उसमें भी विंडो सीट मिल जाए, देखते हैं। वेलकम टू दुबई इंटरनेशनल। तो अभी गाइस हम लोग इधर ही एयरपोर्ट पे इधर उधर घूम रहे हैं। हमने वीज़ा एंड अराइवल के लिए देखा था कि मिल जाए कि नहीं ऑनलाइन। जब वो कर रहे थे तब पता था क्या था, हमारे देश का उसमें नाम ही नहीं था लिस्ट में। जो लिस्ट होता है नेपाल, उसमें था ही नहीं, तो हम अपना सेलेक्ट कर नहीं पाया, और वैसे ही हमको ऑनलाइन वो लेने नहीं मिला। तो अभी ट्राई करेंगे, देखते हैं जाके क्या कैसे होता है। अगर वीज़ा एंड अराइवल मिला तो बाहर जाएंगे, वरना तो ऐसे ही चिल करेंगे अंदर ही। मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाना चाहिए, वही कहाँ मिलता है कैसे मिलता है देखना पड़ेगा अभी। एक एमिरेट्स कनेक्ट कह के कुछ डिपार्टमेंट है, ऑफिस, उसमें ही जाके थोड़ा कुछ पता कर लेते हैं। उधर एमिरेट्स वालों से पूछा तो उन लोगों ने वही बोला कि वीज़ा एंड अराइवल का जो चीज़ है वो जाके वहीं पे बात करना पड़ता है। नॉर्मली 8 घंटे से ज़्यादा जो जिसका ट्रांजिट रहता है उनको वीज़ा एंड अराइवल तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक बार पूछने के लिए बोला उन लोगों ने, और उधर ही जो भी होगा वो होगा। तो अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन पे हैं। दुबई एयरपोर्ट में ही ये नीचे ट्रेन स्टेशन है। तो अब अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वहीं पे एमिरेट्स कनेक्ट, दुबई कनेक्ट। दुबई कनेक्ट एने साइड में बैठे राइट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेन से एक स्टॉप आगे बैगेज रिक्लेम बोल के स्टॉप था, उसमें आए हैं। और यहीं पे सारा ये दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही चलने वाला ट्रेन है, वहाँ से लेके इधर है। यहाँ हम लोग को इधर जाना है, इधर बैठे हुए दुबई कनेक्ट। तो दुबई कनेक्ट में जाके जो भी है वो बात करते हैं, पता चलेगा। देखते हैं बात करके ला। तो गाइस अब जो हमने उधर जाके बात किया, तो ये अब हम लोग 1 घंटा इधर उधर करने में लगा ही फ़्लाइट के आने के बाद, और 9 घंटा का हमारा ट्रांजिट था। तो 1 घंटा इधर उधर लगने की वजह से 8 घंटा बस था हमारे पास। तो जब जाके पूछा कि 8 घंटा है ट्रांजिट टाइम, क्या कैसे है वीज़ा अनसिन का, वीज़ा ऑन अराइवल का क्या कैसे है, तो उन लोगों ने बोला कि 8 घंटा इनफ नहीं है। तो इसी वजह से, और पता नहीं क्यों, पैसा तो उतना लगना नहीं चाहिए। एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि $150 लगता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, जबकि हमने बोला बस 8 आवर्स और 9 आवर्स के लिए ही इधर रहना है, इतना लगना तो नहीं चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन जो दिखाता है उसमें शायद बहुत
कम ही दिखाता है। तो या क्या पता, किसी किसी को होता है कि नहीं पता रहता अच्छे से, वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, 8 आवर्स में नहीं जाने मिलना वो तो समझ में आता है। तो अब तो क्या है, अब जा रहे हैं, ऐसे ही घूमेंगे एयरपोर्ट में, और क्या ही कर सकते हैं। ये है जहाँ पे हम खा रहे हैं, बाहर जैसा ही है, अच्छा दिखने में भी अच्छा ही है। और यहाँ पे चिकन बिरयानी हम लोग अभी खा रहे हैं, चिकन बिरयानी और ऐसा ही कुछ और, तो मतलब अच्छा खाने मिल जाए बस। उसके बाद फिर कुछ देर है तो बाद में भी कुछ खाने मन करेगा तो करेंगे। वैसे हमें पता नहीं चला, इधर से हम लोग निकले हैं तो इधर का फूड कोर्ट जो हमें दिखा, ये तो बहुत छोटा सा फूड कोर्ट है, तो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम इतने में ही खा रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है कि इधर है तो बताइए, या नहीं बताएंगे तो हम तो खोजेंगे, ये ट्राई करेंगे, और हम तो पता चल गया तो हम तो बताएंगे, मैं दिखाऊंगा ये फिर। तो वही देखते हैं अभी का कैसा रहता है। तो अब हमने खाना साना खा लिया है, और ये देखिए अमीरों वाला काम, ये खरीदना नहीं ना, मैं ये सब काम नहीं करता, अभी तक उतना अमीर नहीं हुआ कि ये सब खरीदने लगूं। लग्जरी प्रोडक्ट्स, ये कौन लगा के सोता है, बस अमीर लोग। लेकिन फिर यहाँ पे लिखा है ड्यूटी फ्री, और ड्यूटी फ्री इज़ फॉर सर्वेंट्स। इफ़ यू नो यू नो, मतलब ये भी गरीबों के लिए है। फिर भी मैं नहीं खरीद रहा, क्या बात है, क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे, मैं तो नहीं खरीद रहा कुछ भी। मुझे तो क्या बताएं, इधर एयरपोर्ट से ज़्यादा, ये दुबई एयरपोर्ट से ज़्यादा सस्ती चीज़ें तो अपने ब्रीमेन में ही लगती हैं, जर्मनी में, यूरोज़ में ही हो भले, लेकिन सस्ती उधर ही है चीज़ें अभी तक जितना देखा। यहाँ तक कि आईफोन तक यहाँ पे ड्यूटी फ्री में महंगा ही था। तो जितना सुना है, मैं भी बाहर रहता होगा सस्ता, लेकिन शायद एयरपोर्ट पे महंगा ही है। देखते हैं और क्या क्या ख़रीदा जाता है, और जो भी ख़रीदूँगा वो दिखाऊँगा, इतना तो नहीं है क्योंकि ख़रीदूँगा शायद ही कुछ। एक तो ये ख़रीद लिया गया, 2 दिन से अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं। पहले दिन ब्रीमेन से इंगोस्टार्ट, म्यूनिक इंगोस्टार्ट, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेज था। फिर उधर से अब आए हैं एयरपोर्ट से दुबई, मतलब इतना इधर उधर बस, सोने को तो अच्छे से मिला नहीं, वही ट्रेन पे मिला, एरोप्लेन में मिला, लेकिन उस सोने को भी क्या सोना कहा जाए, क्योंकि सोना सोना तो हुआ नहीं। तो सोना सोना जो होगा उसी को सोना बोलेंगे। कुछ भी, आएंगे कभी दुबई घूमने का भी तो अच्छे से दिखा जाएगा। अभी तो ऐसे ही बीच में है तो आ गए, और अगर हो पाता तो दिखाई देते, जो कि हो नहीं पाया। देखते हैं क्या क्या होता है। अब इधर से हम लोगों को जाना है दिल्ली, दिल्ली से काठमांडू, सफ़र बहुत बड़ा है, ज़्यादा घूम भी नहीं पाएंगे यार। इधर प्लेन सब दिखेगा इधर से, प्लेन। ये देखिए एमिरेट्स, वहाँ पे दूर एक प्लेन उड़ रहा है, उड़ने जा रहा है दुबई। यहाँ पे तो एमिरेट्स ही एमिरेट्स है, एमिरेट्स का एरिया है, और उधर तो प्लेन्स ही प्लेन्स है। बचपन में मेरा भी मन था पायलट बनने का,
तार भी मन रहा है पायलट होने का ना भाई? हाँ ना, मुझे तो ऐसा लगता था कि हर बच्चे का मन कभी ना कभी पायलट बनने का था ही। तो गाइस अब हम लोग मस्त थोड़ी देर नैप लेने के बाद, मस्त तो नहीं मतलब जो ऐसा जो दिख रहा है इसी के ऊपर थोड़ी देर सोने के बाद निकले हैं। फिर थोड़ा कुछ पिया हुआ, माचा वगैरह या स्मूथीज वगैरह वो सब पिया, ऐसे कि थोड़ा आँख खुले, मस्त खाएं। कहाँ भाई? ओहो, मैकडोनल्ड्स कितना खाए, बस देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ के मैकडोनल्ड्स से। अब ये स्टोर सब भी बांटे भाई, न्यून इधर हम लोग आए ही नहीं यार, इधर सब चीज़ है, इधर भी खाने वाला चीज़ सब क्या क्या है अब देखते हैं। मैकडोनल्ड्स में तो भीड़ ही इतना है कि जाने का मन भी नहीं हो रहा देखने के लिए भी। मैकडोनल्ड्स का हर जगह ऐसे ही है, जहाँ भी हो भीड़ ही रहता है यहाँ पे हमेशा। पता नहीं लोगों को मैकडोनल्ड्स से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है, समझ में आता है। बाकी सब जगह से सस्ता भी रहता है और मेरे लिए तो अच्छा भी रहता है। हीरो बन के आई लो रे भाई, हीरो नहीं लग रहा है? आप लोग ही बताइए। हीरो लगते हैं मेरे भैया, वो मानते नहीं पर हमको तो पता है। अभी घोड़े के रेस में दौड़ा देंगे तो ये जीत जाएंगे भाई। एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया, हम लोगों को टर्मिनल क्या बोलते हैं, टर्मिनल 3 के अंदर ही गेट ए में हम लोग तभी थे, वहाँ से ये गेट बी में आने के लिए एक दूसरा ट्रेन लेना पड़ा और वो भी ट्रेन को ऑलमोस्ट 3-4 मिनट या 5 मिनट लगता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना होगा। iPhone 17 Pro लौकवे करी भाई। कुछ बेकार फ़ोन है फिर भी एक्सचेंज पता करना है। मैं तो ना चाहता एक्सचेंज करके, अगर एक्सचेंज करने का थॉट मेरे दिमाग में आता तो DJI ए हाई ऑस्मो पॉकेट 3 देखे भाई ने आवा था ये देखे बात तो हम कुछ नया देखा था नहीं। मुझे ये वाला लेने का मन है, ये अभी तो नहीं लूँगा। USD खाली 528 भाई, बहुत सस्ता बटे किन दाम रहा। व्लॉगिंग करना है तो हाँ ये वाला सही रहेगा क्या, मस्त एक छोटा सा फ़ोन लेने में। अभी भी मैं इतना सोशलाइज तो मतलब व्लॉगिंग से इतना यूज़ टू नहीं हुआ हूँ कि मुझे बिल्कुल भी 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए। इधर मुझे ऑफ़र मिला कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे मेरे भैया मुझे वो गिफ्ट कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं उससे पहले खुद से ही ख़रीद लूँगा वो, तभी दूसरा किट गिफ्ट कर देंगे तो सही रहेगा। ऐसे बहुत चीज़ है ना जिससे ब्लॉगिंग अपना बढ़िया हो सकता है, तो तभी ड्रोन गिफ्ट कर देंगे। मुझे मेमोरीज़ कैप्चर करने का अब बड़ा मन है कि जो भी करूं वीडियोस रिकॉर्ड करते रहूं कि बाद में खुद को देखने के लिए हो और देखने में अच्छा लगता है बाद में, और बाकी दूसरे लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं देखने में, उनको भी मज़ा आ रहा है, तब तो बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं अपने जगह पे। अब मेरे फ़ोन का भी बैटरी थोड़ा कम है तो मैं वीडियो अब सिलेक्टेड जगह पे ही रिकॉर्ड करूँगा। देखते हैं। अब तो हमने फिर अब अगले फ़्लाइट में बोर्डिंग कर लिया है, फ़्लाइट के अंदर हैं हम। यहाँ
कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और हम बीच वाले सीट में हैं तो कुछ ज़्यादा इधर उधर दिखा भी नहीं पाएंगे। तो अब डायरेक्ट मिलते हैं दिल्ली में।